नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो, आज की यह क्लास उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी साथियों के लिए, उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में कि इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ने लिखने बोलने में दिक्कत हो रही है। तो यकीन कीजिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को केवल ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। आपको यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल शुरू से दोस्तों 100% आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ BHAI, इसे पढ़ेंगे भाई। फिर देखिए यहाँ पे APNA लिखा हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? अपना। फिर देखिए यहाँ पे BATAO लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे बताओ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे YAAR लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे यार। यानी कि एक एक चीजों को दोस्तों बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा दोस्तों आज की इस क्लास में। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी जो है, जो भी दिक्कत परेशानी हो व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में, कोई आपके पास इंग्लिश में बड़े बड़े वर्ड्स लिखकर भेज देता है, आप उसे आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, आज की इस क्लास में आपको जो है एक एक चीज जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए HELLO लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेलो। एच का ह, ई है तो एक इकले का प्रयोग, डबल एल है तो ल, और ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है दोस्तों? नमस्ते होता है। ठीक है, क्या होता है? नमस्ते। फिर देखिए यहाँ पे BH है तो BH दोस्तों जब भी दिखेगा तो भ लिखिएगा। ठीक है। ए है तो ए के लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। आई जब भी दिखेगा तो इसका प्रयोग दोस्तों आपको जो है यहाँ पे बड़ी ई के रूप में, अंतिम में दिखेगा तो बड़ी ई के रूप में या मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो BHAI भाई हो जाएगा। अब देखिए, कहिएगा सर यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है? आई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ बड़ी के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन मात्रा के रूप में कहाँ करेंगे? यहाँ पे देखिएगा MODI लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे M का म होता है, ओ है तो इसका उच्चारण एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग मो हो जाएगा। डी है तो द लिखेंगे, और देखिए डी के साथ क्या है? आई है, तो इसी के साथ दोस्तों आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। यदि दोस्तों डी नहीं रहता तो केवल आई रहता तो आप किसका प्रयोग करते? बड़ी के रूप में प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे किसी भी वर्ड्स के साथ आई लगा हुआ रहेगा तो उसी वर्ड्स के साथ दोस्तों आपको जो है, आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये अंतिम में रहेगा तभी आपको दोस्तों बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, नहीं तो दोस्तों बीच में रहेगा तो आपको जो छोटी की मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। जैसे एक और पॉइंट समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कील। ठीक है, तो के का क, आई है तो छोटी की मात्रा, और एल का लिखेंगे ल। KIL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कील। तो यहां तक समझ गए। यानी कि दोस्तों आज की यह वीडियो जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। मजा नहीं आया दोस्तों क्लास को पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक ना, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को आपको जो है समझाऊंगा और बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, क्योंकि मैं आपको अपना भाई मानता हूं दोस्तों, आपको जो है अपना, आपका जो स्टूडेंट नहीं मानता हूं। ठीक ना जी, आपको जो है भाई मानूंगा तो अभी आपको जो एक एक चीजों को सिखाऊंगा, और आप मुझे भाई मानिएगा तो एक एक चीज हमसे जो है आप क्या कीजिएगा? सीखिएगा जी। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे के है तो क लिखेंगे, AI है तो AI के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आपको AI दिखेगा तो जिस शब्द के साथ दिख रहा है, देखिए जिस लेटर के साथ दिख रहा है, के साथ AI दिखेगा तो इसी के ऊपर दो एकले का प्रयोग हो जाएगा, कै। तो KAI से होता है कै। एस है तो दोस्तों स लिखेंगे, और अंतिम में ई है तो बस एक एकले का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हो जाएगा कैसे। KAI कै, SE से कैसे। फिर देखिए यहाँ पे H है तो ह लिखेंगे, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग, यानी कि ओ जब भी दिखता है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। तो H का ह, ओ है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में HO हो। क्या पढ़ेंगे? HO हो। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों M है तो M का लिखेंगे म। AI जब भी दिखेगा तो मैंने क्या बोला यहाँ पे दोस्तों? AI जहां भी दिखेगा उसका उच्चारण आई के रूप में करना, यानी कि किसी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे M का म, AI से दोस्तों आई की मात्रा का प्रयोग MAI का हो जाएगा दोस्तों, मैं। फिर देखिए यहाँ पे TH का होता है ठ, डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में, के का उच्चारण दोस्तों क के रूप में हो जाएगा ठीक। TH का ठ, डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, और के का होता है क। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आइएगा दोस्तों, HU तो H का ह होता है, अंतिम में U रहेगा तो उसका उच्चारण बड़ा के रूप में करेंगे, HU का हो जाएगा दोस्तों हु। फिर देखिए आपको यहाँ पे देखना दोस्तों, डबल ए है तो डबल ए से क्या होता है? आ। पी का दोस्तों प होता है, आप। डबल ए से आ, पी का प, आप। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों ए का होता है अ, पी का होता है दोस्तों प, एन का होता है न, ए से आ की मात्रा अपना। ए का अ, पी का प, एन का न, ए से आ की मात्रा अपना।
क्लियर ना। तो इसी तरीके से आपको जो दोस्तों एक एक चीज़ों को एक एक मतलब की मात्रा को लिखना है, एक एक मतलब इंग्लिश के स्पेलिंग को हिंदी करके लिखना है, तभी आपको दोस्तों एक एक चीज़ आपको आएगा। फिर देखिए बी ए से होता है ब, टी का त होता है, ए से आ की मात्रा, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा बताओ। BATAO बताओ, क्या हो जाएगा बताओ पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे वाई का होता है दोस्तों या, डबल ए से होता है या, आर का लिखेंगे र, यार, YAAR यार। फिर देखिए यहाँ पे एम का दोस्तों म होता है और ए आई के लिए दोस्तों ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो MAI का होता है मैं, MAI का क्या हो जाएगा मैं हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा। देखिए ध्यान से, VH का दोस्तों भ होता है और मैंने क्या बोला था कि अंतिम में आई दिखेगा तो उसका प्रयोग आपको दोस्तों बड़ी ई के रूप में करना है, BHI का हो जाएगा भी। फिर देखिए यहाँ पे BA से होता है ब, H का होता है ह, यू से छोटा हो की मात्रा और टी का होता है दोस्तों त, बहुत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे MA से होता है दोस्तों, MA से होता है म, एस का आधा स और टी का त होता है दोस्तों मस्त। फिर देखेंगे यहाँ पे एच का होता है ह, डबल ओ जब भी दिखेगा तो डबल ओ का उच्चारण दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा होता है, डबल ओ से क्या होता है बड़ा ऊ की मात्रा, और एन है दोस्तों तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा हूँ, HOON हूँ। देखिए दोस्तों बार बार मात्रा लिखने का दोस्तों एक ही मकसद है कि आपको मात्रा भी नहीं आता होगा तो एक एक मात्रा आज की इस क्लास में याद हो जाएगा, या दोस्तों जब भी आप डेली क्लास कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा केवल प्रैक्टिस करने से आपको मात्रा याद हो जाएगा। तो मात्रा रटने की आवश्यकता होगी जी नहीं होगी, आप किसी भी चीज को दोस्तों बार बार करते हैं दोस्तों तो क्या होगा तो है ऑटोमेटिक याद हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक उसमें जो है आप जो है उसके शीर्ष भाग पर चले जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे AU, तो AU से होता है दोस्तों औ होता है, आर का दोस्तों लिखेंगे र, और फिर देखिए यहाँ पे SA का होता है श और बी का होता है ब, SAB सब, SAB सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार इसे पुनः पढ़ते हैं और फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्त, हेलो भाई कैसे हो, मैं ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हूँ, आप अपना बताओ यार, मैं यहाँ देखिए भी बहुत मस्त हूँ, और सब मतलब कि आप भी अपने दोस्तों के पास मैसेज कीजिएगा तो एकदम आसानी लेवल से आपको दोस्तों कोई मैसेज भी कर देगा, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, चिंता ना करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा SA का होता है दोस्तों श होता है और B का होता है ब, सब, SAB सब। BA से होता है दोस्तों ब, DH का होता है दोस्तों ढ होता है, I है तो छोटी की मात्रा, Y है तो य लिखेंगे, A से आ की मात्रा, बढ़िया। देखिएगा BA का ब, DH का ढ, I है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग, Y है तो य और A से आ की मात्रा, बढ़िया। देखिए यहाँ पे I क्या है दोस्तों बीच में है, तो जब भी I बीच में रहेगा तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, अंतिम में मैंने बोला कि अंतिम में रहेगा तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग। जैसे आप देखिए R ऐसे होता है र, H का ह, अंतिम में I है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, तो ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे H है तो ह लिखेंगे, AI के लिए I की मात्रा का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा है, HAI है। फिर देखिए यहाँ पे BH का भ, A है तो आ की मात्रा, अंतिम में I है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा भाई, BHAI भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे PA से होता है प, DH का दोस्तों ढ होता है, ए से आ की मात्रा और अंतिम में आई का प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। और पढ़ाई से दोस्तों मुझे एक बात याद आई कि दोस्तों बहुत सारे से दोस्त हैं जिनकी स्थिति खराब होने के चलते दोस्तों विदेश में चल गए हैं और काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि सर मैं अब अंग्रेजी कैसे सीखूंगा। तो दोस्त आप चिंता मत कीजिए, आप बस ये चिंता कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों तो ये चिंता मुझे करने की है, क्योंकि दोस्तों मैं आपका भाई हूँ और दोस्तों आपको सिखा कर ही रहूंगा अंग्रेजी, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, अपने काम कीजिए, और दिन भर में आपके पास दोस्तों 30 मिनट या 20 से 25 मिनट भी आपके पास है, निकाल रहे हैं तो आप अंग्रेजी सीखेंगे दोस्तों बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे देखते हैं, के है तो क लिखिएगा, ए आई है तो आई की मात्रा का प्रयोग, एस आई का दोस्तों हो जाएगा सी, कैसी, के ए आई कै, और एस आई का होता है दोस्तों सी, हो जाएगा कैसी पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद एक एक पॉइंट यहाँ पे देखते रहिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, आज की भी क्लास ही। यहाँ देखेंगे सी एच ए का होता है च, और एल का लिखेंगे ल, चल। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच ए आई, तो एच का ह होता है, ए आई के लिए दोस्तों आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एच ए आई है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी एस से होता है ब, एच का होता है ह, यू से छोटा हो की मात्रा, टी का होता है त, बहुत।
उसके बाद देखिए वाई से होता है य, डबल ए से आ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, वाई डबल ए आर, यार, बहुत यार। उसके बाद देखिए आइए यहाँ पे एक एक चीजों को आप दोस्तों समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। फिर देखिए यहाँ पे के एच ए का होता है दोस्तों ख होता है, आर का होता है दोस्तों र होता है, ए से आ की मात्रा, और बी का दोस्तों लिखेंगे ब। तो के एच ए आर ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, खराब। फिर देखिए यहाँ पे सी एच ए का होता है च, और एल का लिखेंगे ल, चल। आर ए से होता है दोस्तों र, और एच आई का होता है दोस्तों ही। देखिएगा एच आर ए का होता है र, एच का होता है ह, आई का प्रयोग आपको अंतिम में रहेगा तो बड़ी की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, ही, रही। उसके बाद देखेंगे एच का ह, ए आई से दोस्तों आई की मात्रा का प्रयोग, एच ए आई का होता है दोस्तों है। फिर देखिए यहाँ पे के है तो आधा क लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे के ए रहता तो आप पूरा क लिखते, लेकिन के के साथ ए नहीं है तो आप जो है आधा क का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए वाई है तो य लिखेंगे, यू से छोटा हो की मात्रा, के है तो क लिखेंगे, और आई का प्रयोग आपको दोस्तों छोटी ई के रूप में यहाँ पे करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कहिएगा सर आई है तो बड़ी के रूप में क्यों नहीं किए, तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ आई रहेगा वहाँ पे छोटी ई के रूप में भी करते हैं, अंतिम में भी। तो ये सारे वर्ड्स कैसे क्लियर होंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा तो आपको क्या होगा दोस्तों, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे TIME को डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइम। टाइम इस क्या होता है दोस्तों, समय होता है, ठीक है, टाइम इस क्या होता है, समय। उसके बाद देखिए सब बढ़िया है भाई, पढ़ाई जो है कैसी चल रही है, बहुत यार। उसके बाद देखिए खराब चल रही है क्योंकि टाइम जो है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, टाइम जो है भी, BHI का होता है दोस्तों भी, NA से होता है नौ, एच है तो ह लिखेंगे, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे। एन ए से नौ, एच आई का होता है दोस्तों ही, नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम से होता है म, आई है तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग, और एल है तो दोस्तों लिखेंगे ल, मिल, MIL, मिल। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी का दोस्तों प होता है, ए से आ की मात्रा पा, मिल पा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर ए से होता है र, एच का होता है ह, ए से आ की मात्रा रहा, और देखिए यहाँ पे एच का ह, ए आई से होता दोस्तों आई की मात्रा है। टाइम जो है नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं आगे, के का क होता है, डबल ए है तो आ की मात्रा, एम है तो म लिखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, के डबल ए एम, काम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए से होता है क, आर है तो दोस्तों र लिखेंगे, टी है तो त, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग, के ए से क, आर का र, और टी ई का होता है दोस्तों ते, तो क्या पढ़ेंगे, करते। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए से होता है दोस्तों क, आर का लिखेंगे र, टी का त, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग, करते। यानी कि यहाँ पे देखिए काम करते करते। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल ए से होता है ल, और जी का लिखेंगे दोस्तों ग। एल ए से क्या होता है, ल होता है, और जी का लिख देंगे ग, लग। आर ए से होता है दोस्तों र, एच का होता है ह, ए से आ की मात्रा रहा, RAHA, रहा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, HAI तो H का ह हो जाएगा, और AI के लिए दोस्तों आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, HAI का हो जाएगा है। फिर देखिए यहाँ पे K का क होता है, और अंतिम में यहाँ पे आई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा K डबल ई रहेगा तब भी आपको जो है बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके लिखना है, यानी कि की लिखना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे A का होता है अ लिखिएगा, बी का दोस्तों ब होता है, ए और बी को क्या पढ़ेंगे, अब। ए और बी को ए भी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अब। फिर देखिए यहाँ पे एच ए से होता है ह, और एम का लिखेंगे दोस्तों म, HAM, हम। फिर देखिए यहाँ पे EN तो इसे पढ़ेंगे इंग। उसके बाद GLISH तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंग्लिश, ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंग्लिश। PH का होता है भ, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, भी, इंग्लिश भी, ठीक है। आइए एक बार इसे सीखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। भी नहीं मिल पा रहा है, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे काम करते करते लग रहा है
कि अब जो है हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो विदेश में काम करते हैं, ओवरनाइट करते हैं, क्योंकि आपके परिवार की स्थिति को जो भी है उसको सुधारना चाहते हैं, और उनको मतलब कि दो दोस्तों के बीच में ये जो है व्हाट्सएप पर ही कोई भेजा है, तभी दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको जो टाइपिंग मन में रहता है वही यहाँ पे कराऊंगा, तो क्या होगा कि दोस्तों आपको बहुत जल्दी आ जाएगा इंग्लिश में मैसेज करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि टाइम भी नहीं मिल पाता है, इसमें भी आपको निकालना होता है जी, ठीक है। अपने परिवार के लिए दोस्तों बहुत लोग जो क्या होते हैं दोस्त, हम लोग क्या है पुरुष है, और अपने परिवार के लिए दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये बात रियल है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे एन ए से होता है दोस्तों न होता है, एच है तो ह लिखेंगे, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे नहीं। फिर देखिए यहाँ पे एस आई का होता है दोस्तों सी होता है, और के एच का होता है दोस्तों ख, शिख है। देखिएगा एस आई के एच सिख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा आपको जो है दो तरीके से सिख होता है, तो आप जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग, यहाँ पे आई है तो आप छोटी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, एस डबल ई के एच रहेगा तो आप जो है बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके लिख दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो जो भी चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ने लिखने से रिलेटेड सब मतलब कि नियम को, रूल्स को आपको बताऊंगा बिल्कुल आसानी से। देखिए फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों पी ए का होता है पा, वाई का होता है दोस्तों य, ई है तो एक एकले का प्रयोग, एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, जी है तो ग, और ई है तो एक एकले का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पी ए से पा, वाई ई से होता है ये, एन जी ई पाएंगे। उसके बाद देखिए वाई का होता है य, डबल ए है तो आ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, यार। फिर देखिए यहाँ पे बी एच का भ होता है, ए से आ की मात्रा होता है, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे भाई, बी एच ए आई भाई पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे टी ई एन एस आई ओ एन, तो क्या पढ़ेंगे टेंशन, टी ई एन को पढ़ेंगे टेन, एस आई ओ एन को पढ़ेंगे दोस्तों सन, टेंशन। क्या पढ़ेंगे टी ई एन एस आई ओ एन को टेंशन पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एम ऐसे होता है म, और टी का दोस्तों त होता है मत। अब देखिए इसे हम लोग मात भी पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ देखिए एम ऐसे मा और टी का त लिखेंगे मात। अब देखिए मात सही है कि मत सही है, तो मात सही नहीं है दोस्तों, तो इसे हम लोग काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। मत क्या दोस्तों सही है, तो इसे हम लोग सही कर लेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल का ल ओ है तो इसके उच्चारण ओ के रूप में करेंगे लो, एल ओ लो। उसके बाद देखिए वाई ऐसे होता है य, डी का होता है दोस्तों द, अंतिम में आई है तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो छोटी ई के रूप में ही करना है, तो हो जाएगा यदि, ठीक है। तो आपको दोस्तों दो आपको जो है शब्द मिले जहां पे आई अंतिम में रहेगा, फिर भी आपको छोटी ई के रूप में ही करना है प्रयोग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे देखना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे टी यू से होता है दोस्तों टी का त, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा एम ए रहता तो आप पूरा म का प्रयोग करते, ठीक है, लेकिन एम है, सिंपल एम है, तो एम के लिए आधे म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखेंगे आधा म। एच ए से होता है दोस्तों हा, आर का र, और यहाँ पे ई है तो एक इकले का प्रयोग करेंगे, टी यू एम एच ए आर ई तुम्हारे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसे बताकर वीडियो को समाप्त करूंगा। प्लीज दोस्तों आप जो है एक दो मिनट और देख लीजिए। पी ए डबल एस, तो पी का प, ए से होता है आ की मात्रा, डबल एस का उच्चारण श के रूप में करेंगे पास, 30 यानी कि 13, ठीक है 30। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम आई एन आई टी, तो क्या पढ़ेंगे एम आई से होता है दोस्तों मी होता है, एन आई से होता है दोस्तों नी होता है, और टी का ट होता है। देखिएगा एम का म होता है आई से छोटी की मात्रा, एन का न होता है आई से छोटी की मात्रा, और टी का ट होता है मिनट। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी एच का भ होता है, अंतिम में आई रहेगा तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में कीजिएगा, बी एच आई का हो जाएगा दोस्तों भी। फिर देखिए यहाँ पे एच का ह होता है, ए आई से होता है दोस्तों आई की मात्रा, एच ए आई का होता है दोस्तों है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का त होता है, और ओ है तो एक पाई पर एक इकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा तो। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पे एस आई से होता है दोस्तों सी, और के एच का होता है दोस्तों ख, और अंतिम में ई है तो एक इकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों सीखे। एस आई के एच का देखिए एस का स, आई से छोटी की मात्रा सी, के एच का होता है दोस्तों ख, अंतिम में ई है तो एक इकले का प्रयोग सीखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे एस का होता है दोस्तों स, के का होता है दोस्तों क, और टी ई का होता है दोस्तों ते, सीखते। उसके बाद देखिए सकते, यहाँ पे सकते, और एच का होता है दोस्तों हो,
यहाँ पे देखिए अंतिम में ई का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीख सकते हो। यानी कि मतलब कहने का कुल अर्थ ये है, जो इसका दोस्त है वो बोल रहा है कि यदि तुम्हारे पास 30 मिनट भी है तो अब भी आप जो है अंग्रेजी सीख सकते हो। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको जो भी वर्क कर रहे हो करिए, पढ़िए, लेकिन दोस्तों यहाँ भी आपके मेरे पास जुड़िए और आपको दोस्तों अंग्रेजी मैं सिखाऊंगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल फ्री में।